सरदार सिंह एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके अंदर भी आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। दूसरे प्रकार के जो चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की परिभाषा के रूप में। ये चक्रवात लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से आर्कटिक वर्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व अंटार्कटिका वर्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पछुआ पवनों के साथ में ये चलते हैं, जिनसे महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है और उसके कारण पूर्वी भाग जो हमेशा वो शुष्क रहते हैं, मरुस्थल के रूप में होते हैं, जो शीतकाल में अधिक सक्रिय रहते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति है वो ध्रुवीय सीमागर के सारे उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों व ध्रुवीय वायु राशियों के मिलने से होती है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अर्थात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 67.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये चलते हैं। अवस्थिति और प्रकृति, ये न्यून भार वाले तूफान होते हैं, अतः इन्हें गर्त चक्र अथवा ट्रप बी या लोबी कहा जाता है। और इनके निर्माण में 2 गुणों वाली वायु राशियाँ होती है, 2 वायु राशियों के मिलने कारण ये होते हैं। जैसा कि आपको भी बताया मैंने, ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में 30 डिग्री से 60 डिग्री और 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलते हैं। ये दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनों के सारे चलते हैं। समग्र चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर चलते हैं। आकृति कैसी होती है इनकी? ये आकृति में वर्ताकार होते हैं। समदाब रेखाएं पूर्ण वर्ताकार न होकर के अंडाकार होती है। कभी कभी ये भी आकृति के गर्त भी बनाते हैं। केंद्र से बाहर की ओर 10 से 20 मिलीबार का अंतर पाया जाता है। शीत ऋतु में ये सुविकसित चक्रवात में ये 30 मिलीबार तक का अंतर इसमें पाया जाता है। फिर विद्यार्थी, हवाएं और दिशा। मध्य में न्यून दाब के कारण हवाएं चक्राकार मार्ग में बाहर से केंद्र की ओर अभिसरित होती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा कि आपके सामने ये चित्र दे रखा है, वी आकृति। हवाओं की गति, ऋतुओं के अनुसार इनकी जो गति में अंतर पाया जाता है। ग्रीष्म काल में इनकी गति 30 किलोमीटर पर आवर होती है और ग्रीष्म काल में ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। केंद्र में चलने वाली हवाओं की गति को 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आकार, इनके आकार में बहुत अंतर पाया जाता है और कभी कभी ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेर लेते हैं। प्राय इनका व्यास 900 से 1300 किलोमीटर तक रहता है। कभी कभी 3000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में इनकी जो ऊंचाई है वो कम होती है, यानी 10 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इनको लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। गमन मार्ग, वायुदाब एवं पवन पेटियों की तरह ऋतु परिवर्तन के साथ ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग में विस्थापित हो जाते हैं। सामान्यतः ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में ये 3 गमन मार्ग होते हैं इनके। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में न्यू इंग्लैंड को जाने वाले मार्ग, कनाडा और यूएसए का सीमावर्ती भाग जो पूर्व दिशा में जाने वाला मार्ग है, कनाडा के पश्चिमी भाग में दक्षिणी पूर्वी में मुड़कर मिसिसिपी घाटी के में होते हुए मान झील प्रदेश, न्यू इंग्लैंड, सेंट लॉरेंस नदी घाटी योजनाओं तक ये जाने। ये विद्यार्थियों आपके सामने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो आकार और दिशा दोनों दे रखे हैं, और ऊपर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो आकृति है वो दे रखी है। फिर विद्यार्थियों में बात करें, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक इन चक्रवातों की उत्पत्ति बाल्टिक सागर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें होती है। भूमध्य सागर में विकसित चक्रवातों में से कुछ उत्तर पूर्व चलकर पूर्व सोवियत संघ में प्रवेश होते हैं। अनेक भूमध्य सागरीय चक्रवात शीतकाल में मध्य पूर्व के देशों से होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं, जिनसे शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं।
साइबेरिया स्थित शीतकाल प्रति चक्रवात इन चक्रवातों को अपने बढ़ने से रोकते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण उपोष्ण और उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो रूप है वो क्षय हो जाता है और इस ऋतु में उत्तरी अमेरिका व रूस के आर्कटिक प्रदेशों में चक्रवातों की संख्या अधिक हो जाती है। उत्पत्ति क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो मुख्य रूप से ध्रुवीय सीमागर के पास पाए जाते हैं और मेनली उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और अन्य क्षेत्रों में साइबेरिया, चीन है, फिलीपाइंस के निकट ये पाए जाते हैं। फिर उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखें तो इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें फिट्जरॉय, रॉल्फ, एबरक्रॉम्बी, नेपियर व शॉ। परंतु सबसे जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक संकल्पना वो नॉर्वे के वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक जैकनीज ने 1914 और 18 में की थी, जिसमें समय समय पर पेटरसन और सॉलबर्ग ने संशोधन किया। तो इसमें जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। फिट्जरॉय का सिद्धांत, फिर रॉल्फ एबरक्रॉम्बी का सिद्धांत, नेपियर शॉ तथा लैम्पर्ट का सिद्धांत। तो इस तरह से हम जो मोटे तौर पर कह सकते हैं, मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति है ध्रुवीय सीमाग्र पर मानी जाती है। ये सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित सिद्धांत है, जिसे वर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 और 18 AD के अंतिम क्षणों में नॉर्वे के मौसम वैज्ञानिक वी जर्कनीज और जे जर्कनीज दोनों पिता पुत्र थे, उन्होंने ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत दिया था। फिर हम बात करें विद्यार्थियों कि इनकी अवस्थाएं, ये प्रारंभिक अवस्था का चित्र दे रखा है। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में ये सीमाग्र के सारे ध्रुवीय दक्षिणी और उष्णकटिबंधीय वायु राशि अपने क्षेत्र में संचालित होती है और ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और शुष्क तथा उष्णकटिबंधीय वायु गर्म और आर्द्र होती है। तो इनके मिलन के ये लेयरनुमा जो सीमाग्र है उसका निर्माण होता है, तो जिसको ध्रुवीय सीमाग्र कहा जाता है। वहाँ पर इनकी प्रारंभिक अवस्था होती है जो लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य सुविकसित होती है। दूसरी इनकी है बाल्यावस्था। इस अवस्था में वायु राशि सक्रिय होने के कारण ये ध्रुवीय वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और इस कारण ध्रुवीय सीमाग्र में मोड़ पड़ जाते हैं। युवावस्था, इस अवस्था में उत्तर उष्ण वर्षांश और शीत वर्षांश स्पष्ट रूप से बन जाते हैं तथा उष्ण और शीत वायु राशि के क्षेत्र स्पष्ट हो जाते हैं। उच्च वायु राशि तेज चलने लगती है और इस वायु राशि का अधिक क्षेत्र विस्तारित हो जाता है। जब तक ये इसकी अवस्था दे रखी है। फिर विद्यार्थी प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में उष्ण वायु राशि की अपेक्षा शीत वायु राशि अधिक विस्तारित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उष्ण वर्षांश की अपेक्षा शीत वर्षांश का क्षेत्र बढ़ जाता है। ओल्ड स्टेज में विद्यार्थियों, इस अवस्था में उष्ण और शीत वाताग्र आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण अधिधरण सीमाग्र का निर्माण होता है और जब दोनों सीमाग्र आपस में मिल जाते हैं तो शीत वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे प्रवेश करके उसको ऊपर उठा देती है और जिससे संघनन की क्रिया हो जाती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है और इसके साथ ही इस चक्रवात का अंत हो जाता है। क्षय अवस्था, चक्रवात के वर्षा होने के बाद धरातल पूर्ण रूप से ठंडी वायु का बाउंडर मात्र रह जाता है। संपूर्ण गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। उदासीन मौसम बन जाता है। हवाएं मंद गति से चलती है, जिनकी कोई निश्चित दिशा और गति नहीं होती है। पुनः प्रारंभिक दिशा क्षय के बाद पुनः चक्रवात की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण होता है। यदि हम प्रकार देखें तो इसमें पहला प्रकार है गतिक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, तापीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, गौण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको द्वितीयक चक्रवात भी कहते हैं, और फिर लास्ट में है जेट स्ट्रीम प्रभाव। फिर है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम कैसा होता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो मौसम है वो परिवर्तनशील होता रहता है। इसका अध्ययन चक्रवात को 2 भागों में करके कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम
इसकी स्टडी करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।